आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं एंड यू आर बीइंग पॉजिटिव इन न्यू ईयर। तो आज मैंने सोचा कि आज हम बात करते हैं मॉम बर्नआउट्स के बारे में। क्या मॉम बर्नआउट्स रियल है या लोगों को लगता है कि इट्स जस्ट वुमेन बीइंग वुमेन? बट लेट मी टेल यू, मॉम बर्नआउट्स आर रियल। अब आप खुद सोचिए, डेली आप एक ही रूटीन, एक ही पैटर्न फॉलो करेंगे तो क्या आप बोर नहीं हो जाएंगे? क्या आप फ्रस्ट्रेट नहीं हो जाएंगे? क्या आप इरिटेट नहीं हो जाएंगे? वैसे ही हम भी हो जाते हैं। आप खुद सोचिए, अपने आप को हमारी जगह रख कर देखिए कि रोज़ हम एक छोटे से नन्ही सी जान को देख रहे हैं, उसका ख्याल रख रहे हैं, उसको नर्चर कर रहे हैं, उसका डायपर चेंज कर रहे हैं, उसको दूध पिला रहे हैं, फीड कर रहे हैं, उसके साथ खेल रहे हैं, उसको सुला रहे हैं। उसके अलावा हम और कुछ नहीं कर रहे, हम बस यही करते जा रहे हैं 24 आवर्स। हम सिर्फ यही एक चीज़, यही एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, कोई और चीज़ नहीं कर रहे हैं। तो आप अगर यही एक सेम चीज़ बार बार करते रहेंगे तो ऑब्वियसली कोई भी इरिटेट होगा, कोई भी फ्रस्ट्रेट होगा, क्योंकि आपको कोई कुछ और करने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। आप कुछ और अगर करना भी चाहते हैं तो भी आप नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक छोटी सी नन्ही सी जान जो सिर्फ और सिर्फ अपनी मॉम के ऊपर डिपेंडेंट है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। वो छोटू सा बेबी अभी अभी इस दुनिया में आया है, अभी अभी उसने अपनी आंखें खोली है या आंखें खोलनी है, और वो सिर्फ उसको इतना पता है कि कोई एक चीज़ ऐसी है जो मेरा ख्याल रखती है, जो मुझे खाना प्रोवाइड करती है, जो मेरे डायपर चेंज करती है, जो मुझे क्लीन करती है, जो मेरे साथ खेलती है, मुझे सुलाती है। क्योंकि बेबीज़ अभी इस वक्त अपनी बॉडी खुद रेगुलेट नहीं कर पाते हैं, उनको सोना खुद नहीं आता है, वो खुद खा नहीं सकते, बोल नहीं सकते। इट्स जस्ट उस बेबी की मॉम वही सब करती है, वही सब बेबी को देख देख कर के सीखती है, समझने की कोशिश करती है कि इस वक्त बेबी को क्या चाहिए। और उसके माइंड में 24/7 बस उसका बेबी चल रहा होता है, कुछ और वो नहीं सोचती, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता कि वो कुछ और सोचे। वो इतना इनग्रॉस हो जाती है अपने बेबी में कि कुछ और करने का, कुछ और सोचने का टाइम ही नहीं है उसके पास। वो अगर टाइम निकालना भी चाहे खुद के लिए तो भी नहीं निकाल पाती। वाई? बिकॉज बिगनिंग में बेबीज़ की डिमांड ही बहुत ज़्यादा हाई होती है। दे नीड देयर मम्मा 24/7। वो सोते भी स्मॉल स्मॉल ड्यूरेशन के लिए, लाइक फॉर 10 मिनट्स 15 मिनट्स, उसके बाद उठ जाएंगे। देन दे अगेन नीड द फीड। फीड के बिना वो सो नहीं पाते और वो सिर्फ फीड पर ही जी रहे हैं। वो मैक्स टू मैक्स हाफ एन आवर के लिए सोएंगे, फिर उठ जाएंगे, फिर वो सुसु पोटी कर देंगे, फिर वो उठ जाएंगे, फिर उनको फीड चाहिए, फिर सो जाएंगे, उठेंगे, फीड चाहिए, सुसु पोटी करेंगे। यही साइकिल 24 घंटे चलता रहता है और ये वो काम है जो मम्मा के अलावा और कोई नहीं कर सकता। येस, डायपर चेंज अगर फादर्स आर कंफर्टेबल, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मॉम्स आर कंफर्टेबल कि उनके हस्बैंड बेबी का डायपर चेंज करे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट आप खुद सोचिए, बेबी को खाना तो कोई और नहीं खिला सकता, बेबी को सुला भी कोई और नहीं सकता, क्योंकि बेबीज़ इन जनरल मम्मा के पास सोते। कभी कभी होता है कि पापा के पास हो जाते हैं, मम्मा ने फीड करा दिया, पापा ने उसे गोदी में ले करके वॉक करते करते, झुलाते झुलाते सुला दिया। बट उसके अलावा वॉट मॉम्स को स्टिचेस लगे होते हैं, बी इट नॉर्मल डिलीवरी और सी सेक्शन, स्टिचेस लगे होते हैं, वो अपना स्टिचेस का पेन झेल रही होती है। देन स्लीपलेस नाइट्स, स्लीपलेस डेज, वो ना दिन में सो पाती है ना रात में सो पाती है। तो मॉम बर्नआउट्स आर एक्चुअली रियल। और जैसे जैसे बेबी बड़ा होता है, वो खेलना शुरू करता है, बैबल करना शुरू करता है। अभी चेक, माई डॉटर इज़ 9 मंथ्स ओल्ड, वो बैबल करती है। उसको अभी क्लैप करना सिखाया है, बाय करना सिखा रहे हैं कि ऐसे वेव करो, क्लैपिंग कैसे करते हैं, वेज मम्मा, वेज पापा। तो आप खुद सोचो कि एक बच्चे के अलावा वो और कोई काम नहीं कर रही, सिर्फ बेबी का ख्याल रख रही है, तो वो एक्चुअली एक पॉइंट आता है ऐसा कि शी नीड्स हर ओन टाइम। इवन चाहे वो 10-15 मिनट्स के लिए हो, बट शी नीड्स दैट पीस। तो सारे हस्बैंड्स, फैमिली मेम्बर्स, आप प्लीज़ अपने
आपकी डॉटर इन लॉ, आपकी वाइफ, उसको एटलीस्ट वो 10 से 15 मिनट्स उसे आई थिंक आप सबको देना चाहिए। आई थिंक कि आप लोग को एक्चुअली देना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ अपनी फैमिली के साथ रह रही हूँ, अपने इन लॉज़ के पास नहीं हूँ। मैं जाती हूँ फिर मैं आ जाती हूँ, तो मैं अप डाउन करती रहती हूँ, कुछ टाइम मैं यहाँ कुछ टाइम मैं वहाँ रहती हूँ। तो अभी करेंटली मैं अपने घर पर हूँ। अभी जैसे मेरी बेटी उठी हुई है, वो अभी अपनी नानी के साथ है, अपनी मासी के साथ है, तो मुझे मेरा मी टाइम मिल रहा है। बट बिगनिंग में मुझे नहीं मिलता था। मेरे हस्बैंड मेरे पास थे, वो 1 मंथ की छुट्टी पर आ रखे थे, तो इट वाज़ अ ह्यूज 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 हेल्प। इट वाज़ अ ग्रेट हेल्प कि वो यहाँ थे। सो मेरे को नहीं पता मैं वो 1 मंथ कैसे काटती अगर मेरे हस्बैंड यहाँ नहीं होते, बिकॉज़ एक तो मैं अर्ली सो जाती हूँ। बेबी आने के बाद तो आपका पूरा रूटीन अप डाउन हो जाता है। कब सुबह हुई, कब रात हुई, कब दोपहर हुआ, कुछ नहीं आपको पता। अगर वो नहीं होते, आई डोंट नो मैं कैसे अपनी बेबी को हैंडल कर पाती, बिकॉज़ ऑनेस्टली स्टार्टिंग में इवन इफ़ यू आर विद योर फैमिली, जैसे मैं भी अपनी मम्मा के पास ही थी, आपको फैमिली हेल्प चाहिए होती है, फैमिली सपोर्ट चाहिए होता है, क्योंकि अकेला बेबी को पालना इज़ नॉट ईज़ी। इवन इफ़ यू आर विद योर हस्बैंड और यू आर विद योर फैमिली और विद योर इन लॉज, बेबी को पालना इज़ नॉट ईज़ी। एक्चुअली में बेबी को पालने के लिए बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं। मीन शी इज़ वेरी लकी, टच वुड दैट वे, कि उसके पास उसके नानू नानी है, दादा दादी है, तो उन सब के पास जाती है, उनसे खेलती है, मासी है, बुआ है, बुई है, बिग सिस्टर है। शी मेरी सिस्टर इन लॉ की डॉटर, तो बिग सिस्टर है उसके पास, तो सबके पास वो जाती है, खेलती है। मुझे टाइम मिलता है थोड़ा बहुत अपने लिए कि मैं यूट्यूब चला लूँ, मैं इंस्टा चला लूँ, मैं कोई पोस्ट अपलोड कर लूँ, या मैं कुछ सीरीज़ देख लूँ। सीरीज़ तो खैर मैं नहीं देख पाती इतना, मेरे को तो एक मूवी ख़त्म करने में 5 से 6 दिन लग जाते हैं। तो स्टार्टिंग में तो मुझे महीने लग जाते थे, अगर मैं कुछ भी देखना शुरू करती थी तो मैं देखती नहीं थी, बिकॉज़ अभी तो ये मेरा कॉन्शियस एफ़र्ट है कि मैं अपनी डॉटर के सामने फ़ोन पे कोई वीडियो या आईपैड पे कोई मूवी या टीवी पे कोई मूवी या टीवी ना देखूँ, बिकॉज़ अदरवाइज़ वो भी यही सीखेगी, वो भी यही करेगी। एंड मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं खुद को नहीं कंट्रोल कर पा रही हूँ, तो कल को मैं अपनी बेबी को कैसे बोलूँ कि भाई तुम ये मत करो। जब मैं खुद नहीं रोक पा रही हूँ अपने आप को, तो मैं कैसे एक्सपेक्ट करूँ कि वो भी करे। तो उसके लिए एग्जाम्पल सेट करने के लिए पहले तो मैं खुद को डिसिप्लिन कर रही हूँ। मैं खुद को सॉर्ट आउट कर रही हूँ कि ठीक है प्रणति, टीवी नहीं देखना है, कंप्यूटर नहीं करना है, लैपटॉप नहीं लगाना है, आईपैड यूज़ नहीं करना, फ़ोन यूज़ नहीं करना। ऑफ कोर्स मैं सब यूज़ करती हूँ, बट उसके एब्सेंस में। टीवी नहीं लगाती, मैं टीवी की जगह आईपैड पे देखती हूँ। तो बट वो सब मैं उसके एब्सेंस में करती हूँ। जैसे अभी वो रूम में नहीं है, तो अभी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो हाँ, ये सब आई थिंक कॉन्शियस एफर्ट हम पेरेंट्स को, आज के पेरेंट्स को जो जिनके बच्चे एआई के ज़माने में, टेक्नोलॉजी के ज़माने में बॉर्न हुए हैं, आई थिंक हमको ये कॉन्शियस एफर्ट करना पड़ेगा, ताकि बेबीज़ इन सब चीज़ों से दूर रहे, बच्चे दूर रहे। और देखो, एक सर्टेन लेवल तक ही कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि ये चीज़ हर जगह है। अब जैसे एलेक्सा है, शी इज़ एन एआई, आप नहीं रोक सकते बेबी को। अब जैसे एलेक्सा उसे नर्सरी राइम्स सुनाती है, कभी कभी मैं उसे एलेक्सा को बोल देती हूँ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, बाबा ब्लैक शेप। तो इतना तो चलता है। अब जैसे उसके फादर यहाँ पर नहीं है, वो कहीं और पोस्टेड है, तो वीडियो कॉल पे वो बात करती है। तो आप कंप्लीटली तो बंद नहीं कर सकते ये सब बच्चों का, बट हाँ, आप लिमिट कर सकते हो जितना भी आप लिमिट कर सको। बट उसके लिए पहले आपको खुद कंट्रोल करना पड़ेगा, जैसे मैं कर रही हूँ। सो या, तो कमिंग बैक टू मॉम बर्नआउट, क्या होता है ना कि रोता हो बेबी ना, किसी को अच्छा नहीं लगता। मॉम को भी अच्छा, जो उसकी खुद की माँ है उसको भी अच्छा। ऐसे अनाया रोएगी तो ऑब्वियसली मुझे अच्छा नहीं लगेगा। सेम वे उसकी नानी को अच्छा नहीं लगेगा। किसी को भी रोता हुआ बच्चा देखना अच्छा नहीं लगता। तो क्या होता है ना, इस टाइम पे एवरीबडी इज़ लाइक कि दूध पिलाओ। जब बेबी छोटा होता है, सब यही बोलते हैं भी दूध पिलाओ। दूध तो नहीं, ऐसा तो नहीं है कि दूध कम आ रहा है या पेट नहीं भर रहा उसका, या दूध आपको नहीं आ रहा है, आपका मिल्क सप्लाई कम हो गया है,
दिस एंड दैट। वो ऐसा नहीं है कि वो लोग आप पर प्रेशर डाल रहे हैं, वो बस बच्चे की भलाई चाहते हैं। रोता हुआ बच्चा किसी को अच्छा नहीं लगता, तो दे आर लाइक कि हो सकता है कोई इसी में इशू, क्योंकि छोटे बेबी को क्या चाहिए, जो बेबी खा नहीं सकता, जिसके अभी दांत नहीं आए हैं, जो जस्ट अभी अभी दुनिया में आए हैं, ऑब्वियसली वो उसके लिए तो उसकी मॉम का दूध ही सब है। तो सब यही कहते हैं यार दूध नहीं आ रहा, कहीं ऐसा तो नहीं है। ऐसा नहीं कि वो आपको प्रेशराइज कर रहे हैं, बट ऑब्वियसली इट कम्स अक्रॉस दैट वे कि वो आपको प्रेशर, कि वो ऐसा बोल बोल के आपको प्रेशर दे रहा है और आप खुद स्ट्रेस में आ जाते हो। तो मैं यही कहना चाहूँगी सभी मॉम्स को कि नेवर एवर डाउट योर मिल्क। आपका मिल्क सप्लाई कम नहीं होता। आई डोंट नो, मतलब मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, बट जितना भी मैंने डॉक्टर्स से इंटरेक्ट किया है, इवन मैंने बेबी बॉर्न होने से पहले क्लासेस लगाई थी, तो उसमें भी डॉक्टर्स ने, चाहे वो पीडियाट्रिक्स हो, चाहे वो गायनैक हो, दे ऑल सेड द सेम थिंग कि आपका मिल्क इज़ सफिशेंट। नेवर डाउट योर मिल्क। आप बस स्ट्रेस मत लो, कोई एंग्जाइटी नहीं होनी चाहिए, आप बस काम रहो, स्ट्रेस फ्री रहो, अपनी हेल्थ पे फोकस करो, अपने बेबी के हेल्थ पे फोकस करो। दैट्स इट। अगर कोई आपको ये भी बोलता है कि अरे आपको दूध तो नहीं आ रहा, दूध कम हो गया है, बेबी का पेट नहीं भरा, बेबी रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, बहुत रो रहा है, चुप नहीं हो रहा, इतना क्यों रो रहा है, सब सुनो, इग्नोर। यहाँ से सुन के यहाँ से आउट। जस्ट इग्नोर, डोंट टेक स्ट्रेस, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस लोगे, एंग्जाइटी लोगे, तो आपके मिल्क सप्लाई पे अफेक्ट होगा। तो प्लीज़ अपने मिल्क सप्लाई को कभी डाउट मत करो। वन मोर थिंग, अगर आपको फिर भी लगता है कि आपका मिल्क सप्लाई कम है या आपके माइंड में ज़रा सा भी डाउट है, मीट योर गायनैक। आप मिलो, पेडियाट्रिशियन से मिलो, उनसे पूछो। अगर बेबी अनकंट्रोलेबली रो रहा है तब इशू है। नॉर्मल बेबी को रोना चलता है, कुछ बेबी ज़्यादा रोते हैं, कुछ बेबी होते हैं जो रात भर जागते हैं, रोते हैं, दैट्स कम्प्लीटली फाइन। अगर बच्चा चुप ही नहीं होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, 1 घंटा 2 घंटा रोए ही जा रहा है, तब प्रॉब्लम है। अदरवाइज़ हर बेबी थोड़ा बहुत तो रोता है, कुछ ज़्यादा रोते हैं। और अगर आपको फिर भी डाउट है कि बेबी को शायद मिल्क पूरा नहीं हो रहा, तो यू कैन गो फॉर ग्रैन्यूल्स। आजकल सब लेते हैं। आई मीन मैंने पैलेक्ट करके आता है, उसमें आई थिंक 3 फ्लेवर्स में आता है, चॉकलेट, इलायची एंड वन मोर है एक। आप वो ले सकते हैं 2 बार मिल्क में डाल करके। बाकी यू कैन आस्क योर गायनेक कि क्या कर सकते हैं इस चीज़ में, बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, नेवर डाउट योर मिल्क। और एक चीज़ और, कई मॉम्स को होता है, जैसे आई वॉज टॉकिंग टू वन ऑफ माई फ्रेंड, शी इज़ ऑल्सो अ न्यू मॉम, तो शी वॉज टेलिंग मी कि यार बेबी बहुत रो रहा है मेरा, चुप ही नहीं हो रहा, रोता रहता है, रोता रहता है, दूध कम तो नहीं पड़ रहा उसको। मैंने अभी उसको टॉप फीड लगाया है, एंड अभी वो 1 महीने का हो गया होगा। तो बस लाइक टॉप फीड की कोई ज़रूरत नहीं है बेबी को, आपका मिल्क सफिशेंट है। बेबीज़ हर किसी का अपना अपना होता है। अब जैसे माई डॉटर इज़ मॉर्निंग बॉर्न, तो मुझे किसी ने कहा था कि जो बच्चे सुबह बॉर्न होते हैं ना, वो रात को जागते हैं, और जो रात को बॉर्न होते हैं वो मॉर्निंग में सोते हैं। ऐसा कुछ, देखो मुझे ये सब नहीं पता, बट ऐसा मुझे किसी ने बोला था, तो मैंने भी उसे यही सेम चीज़ बोली कि प्रोबेबली दिस कैन बी द रीज़न। बट मैंने कहा नेवर डाउट योर मिल्क। मैंने कहा तुम्हारा मिल्क सप्लाई ठीक है, कोई इशू नहीं है, बिकॉज शी वॉज लाइक मिल्क मैं उसे दे रही हूँ। ऐसा हो नहीं सकता कि अगर वो इतना रो भी रहा है तो 3-4 दिन तक वो रोता रहे, वेट भी ठीक है बेबी का, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। तो मैंने कहा फिर स्ट्रेस मत लो। कई बार क्या होता है ना, स्ट्रेस की वजह से आप पैनिक करते हो, आपकी वाइब्स बेबी तक जाती है, बेबी भी वही वाइब्स। व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज कि व्हेन योर बेबी इज क्राइंग, यू नीड टू स्टे काम। पैनिक मत करो, बी इट न्यू मॉम या न्यू डैड, जस्ट डोंट पैनिक। आपका बेबी रो रहा है, फाइन, रिलैक्स, फिगर आउट व्हाट्स द इशू। हो सकता है बेबी भूख लगी है, हो सकता है बेबी ने पॉटी कर दी, हो सकता है बेबी ने सुसु कर दिया, हो सकता है बेबी को ठंड लग रही है, हो सकता है बेबी को गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है। देयर कैन बी एन नंबर ऑफ रीजन्स। अभी सर्दियों का टाइम है, लोग हीटर लगाते हैं, हॉट एंड कोल्ड एसीज हैं। जैसे मेरे रूम में हॉट एंड कोल्ड लगा है, तो मैं हीटर ऑन करके रखती हूँ। तो कई बार क्या होता है कि मैं अगर अनाया को इनर भी पहना करके सुलाती हूँ या हाई नेक भी पहना के सुलाती हूँ, तो कई बार उसको पसीना आता है, मेरे को वो फील होता है जैसे पसीना आ रहा है। तो उस टाइम पे व्हाट आई डू इज़ कि मैं उसका लेयर कम कर देती हूँ। एक, मैं या तो इनर हटा दूँगी या मैं उसका हाई नेक रिमूव कर दूँगी। तो आप उसे लेयरिंग कम कीजिए। आप ये समझने की कोशिश करें कि बच्चा क्यों रो रहा है। हर बार बेबी रो रहा है, नॉट नेसेसरी भूख लगी है। येस, मॉम बर्नआउट्स आर वेरी मच रियल,
and it's not a sign of weakness. It's a proof that how much we give. तो आपको इसको एज अ वीकनेस देखने की ज़रूरत नहीं है. आप खुद सोचो 24 आवर्स आप किसी के लिए अवेलेबल है, एक छोटी सी नन्ही जान के लिए जिसका आप A to Z काम कर रहे हो, उसको खिलाना पिलाना सुलाना डाइपर चेंज करना क्लीन करना नहलाना खेलना, लाइक एवरीथिंग, कपड़े चेंज करना. तो इट्स नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस. कल तक यस आपकी अपनी लाइफ थी, यू वर फ्री टू डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू. आप जब चाहे कहीं भी जा सकते थे, कहीं भी आ सकते थे. अब आप वो नहीं करते. यस डेफिनेटली अब आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है बिकॉज यू हैव योर ओन स्मॉल बेबी. सो ये सब नॉर्मल है. सो डोंट वरी, इट्स अ फेज एंड विल पास. और वैसे भी एक बच्चे का ख्याल उसकी माँ से बेहतर इन रियलिटी कोई नहीं रख सकता. एंड वन मोर रियलिटी चेक जो मैं आप सबको देना चाहती हूँ कि कोई कितना भी कह ले कि हम बेबी का ख्याल रखेंगे, हम बेबी का ख्याल रखेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता. जब बेबी आता है ना तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर ही आती है. बाकी सब आते हैं, खेलते हैं और चले जाते हैं. जब बेबी रोता है ना तो वो सिर्फ आपको ही पकड़ाते हैं और बोलते हैं अब आप चुप करो, क्योंकि हमसे चुप नहीं हो रहा है. सो येस सब आते हैं, खेलते हैं, चले जाते हैं. बच्चा एट दी एंड माँ को ही संभालना पड़ता है. तो उसके लिए आप सब मेंटली प्रिपेयर्ड रहना और इस मदरहुड की जर्नी को खूब इंजॉय करना. इट्स अ ब्यूटिफुल जर्नी, ऑल्सो वेरी टायरिंग एंड फ्रस्ट्रेटिंग एट टाइम्स, बट इट इज़ वॉट इट इज़. सो या आई थिंक इस वीडियो के लिए इतना ही. और अगर मेरे कोई थॉट्स और व्यूज़ इससे रिलेटेड होंगे तो प्रॉब्ली नेक्स्ट वीडियो में. और आप लोग मुझे अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में शेयर करना मेरे साथ आपके एक्सपीरियंसेस क्या है, क्या डिफ़िकल्टीज़ क्या चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं. बाय वॉर्म्स.